मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार का आदेश। मराठा समुदाय को कुणबी जाति का मिलेगा प्रमाण पत्र। आरक्षण के लिए सिस्टम बनाएगी सरकार। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। संबल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश। 15 प्रस्तावों पर मोहर। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट से मंजूरी। 3 साल के लिए नियुक्ति। 1 से 5 तारीख के बीच आएगी सैलरी। कानपुर और लखनऊ में 20 रूटों पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। योगी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने दी जानकारी। संजय निषाद के बगावती तेवर के बीच लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टर। लिखा, निषाद की ताकत को आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल अखिलेश की तेजस्वी की तिकड़ी पर अटैक। तीनों सत्ता के भूखे अभी सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के मंच से गाली पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन। कहा, मेरी मां को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई। ये बिहार की हर मां बेटी का अपमान। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा और सम्मान बड़ी बात। मां ही सम्मान और मां ही हमारा स्वाभिमान। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भावुक हो गए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा, कांग्रेस आरजेडी ने बिहार की धरती को किया शर्मसार। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया। पूरा बिहार प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद का ऐलान। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले, राहुल सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं। लोकतंत्र का डाकू रहा हो, जनता उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक। कहा, कभी कभी लगता है कि ये भारत के नागरिक ही नहीं, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना उनकी फितरत। तेजस्वी के डांस पर जितिन राम मांझी का तंज। कहा, जंगल राज की सरकार होती तो लालू के गुंडे सबको उठा लेते, फिर सीएम आवास में कट्टे पर डिस्को होता। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद किशनगंज में 3000 लोगों को नोटिस। नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया, बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। नोटिस के बाद जरूरी दस्तावेज न जुटा पाने से लोगों में खौफ। किशनगंज के डीएम बोले, पहले लोगों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। दुबई के यशोभूमि में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना पक्का। पीएम मोदी ने इस साल की पहली तिमाही की जीडीपी आंकड़े का जिक्र किया। बोले कि एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद हर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। सेमीकॉन इंडिया 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये सिर्फ एक सेमिनार या इवेंट नहीं है, बल्कि देश की तकनीकी का पुनः जागरण का प्रतीक है।